विचारों की उत्तमता ही उन्नति का मूल मंत्र है। यदि आप उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, आपका उद्योग असफल होता जा रहा है, तो अवश्य ही आप निराशापूर्ण प्रतिकूल विचारों के बीमार हैं। आप काम करते हैं किंतु विश्वास के साथ सफलता के लिए उद्योग करते हैं, तो असफलता की शंका के साथ भविष्य की ओर देखते हैं तो निराश दृष्टिकोण से। अन्यथा कोई कारण नहीं कि मनुष्य प्रयत्न करे और सफल न हो। जीवन भर प्रयत्न करते रहिए, पुरुषार्थ एवं उद्योग में जिंदगी लगा दीजिए, किंतु तब तक कदापि सफल न होंगे जब तक अपने अनिष्ट चिंतन के रोग से अपने को मुक्त करके उसके स्थान पर विश्वासपूर्ण विचारों की स्थापना नहीं करेंगे। सर्वशक्तिमान का अंश होने से मनुष्य में उसकी वे सारी विशेषताएं उसी तरह रहती हैं जिस प्रकार बिंदु में सिंधु की विशेषताएं। मनुष्य की शक्ति अतुलनीय है। अपनी इस शक्ति का ठीक ठीक सदुपयोग करके वह सब कुछ कर सकता है। जीवन में एक उल्लेखनीय सफलता पा सकना तो उसके लिए साधारण सी बात है, किंतु खेद है कि अधिकतर लोग अपनी शक्ति का उपयुक्त उपयोग नहीं करते अथवा उसे क्षुद्र एवं तुच्छ बातों में नष्ट कर डालते हैं। मनुष्य की यह शक्ति उसके विचारों में ही निहित रहती है। जिसके विचार सत्य, शिव एवं सुंदर रहते हैं, उसकी गति संसार का कोई भी अवरोध नहीं रोक सकता। वह अपने निर्धारित लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेगा। यह ध्रुव सत्य है। इसके विपरीत विश्वास करने वालों को समझ लेना चाहिए कि वे विचार विपर्यय के रोगी हैं और इस बात की आवश्यकता है कि उनका मानसिक उपचार हो। संसार की यह अद्भुत उन्नति, सुविधा एवं साधनों का यह भंडार तथा सभ्यता, संस्कृति, साहित्य तथा कला कौशल का विपुल विकास मानवीय शक्ति के ही तो परिचायक हैं। बड़े बड़े कल कारखाने, विलक्षण वाहन और वैज्ञानिक खोजें व आविष्कार मनुष्य शक्ति की महानता की ही तो घोषणा करते हैं। इन सब प्रमाणों को पाकर भी जो मनुष्य मनुष्यों की शक्ति में विश्वास करने और यह मानने को तैयार नहीं कि पृथ्वी का यह प्राणी सब कुछ कर सकने में समर्थ है, तो उसे बुद्धिमानों की कोटि में नहीं रखा जा सकता। इस प्रकार का अखंड विश्वास लेकर चलने वाले ही आज तक जीवन में सफलता पा सके हैं और इसी प्रकार के विचारवान व्यक्ति ही आगे सफलता प्राप्त भी कर सकेंगे। जिसे अपने में मनुष्य की शक्तियों में विश्वास ही नहीं है, उसकी शक्तियाँ उस जैसे अविश्वासी व्यक्ति का साथ भी क्यों देने लगी, और तब ऐसी दशा में सफलता के लिए जिज्ञासु होना अनुचित एवं असंगत है। विचारों की विकृति ही दुर्भाग्य एवं विचारों की सुकृति ही सौभाग्य है। विचारों के बाहर दुर्भाग्य अथवा सौभाग्य का कोई स्थान नहीं है। मनुष्य का भाग्य लिखने वाली विचारों के अतिरिक्त अन्य कोई शक्ति भी नहीं है। मनुष्य अपने विचारों के माध्यम से स्वयं अपना भाग्य लिखा करता है। जिस प्रकार के विचार होंगे, भाग्य की भाषा भी उसी प्रकार की होगी। जिसके विचार उन्नत, उज्ज्वल एवं उत्पादक होंगे, उसके भाग्य में सफलता, संपन्नता एवं श्रेय लिख जाएंगे। इसके विपरीत जिसके विचार क्षुद्र, तुच्छ, थोथे, मलिन अथवा निम्न कोटि के होंगे, उसकी भाग्य लिपि 3 अक्षरों के नरक शब्द में ही पूरी हो जाएगी। सौभाग्य एवं श्रेय प्राप्त करना है तो विचारों को अनुरूप बनाना ही होगा। इसके अतिरिक्त जीवन में उन्नति करने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। भाग्य यदि कोई निश्चित विधान होता और उसका रचने वाला भी कोई दूसरा होता, तो कंगाली एवं गरीबी की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में जन्म लेने वाला कोई भी मनुष्य आज तक उन्नति एवं विकास के पथ पर चलकर सौभाग्यवान न बनना होता। उसे तो निश्चित भाग्य दोष से यथास्थिति में ही मर खपकर चला जाना चाहिए था, किंतु सत्य इसके विपरीत देखने में आता है। बहुतायत ऐसे ही लोगों की है जो गरीबी से बढ़कर ऊंची स्थिति में पहुंचे हैं, कठिनाइयों को पार करके ही श्रेयवान बने हैं। महापुरुषों के उदाहरणों से
इस बात में कोई शंका नहीं रह जाती कि भाग्य न तो कोई निश्चित विधान है और न उसका रचयिता ही कोई दूसरा है। विचारों की परिणति ही का दूसरा नाम भाग्य है, जिसका कि विधायक मनुष्य स्वयं ही है। सद्विचारों का सृजन कीजिए, उन्नत विचारों का उत्पादन करिए, आप अवश्य भाग्यवान बनकर श्रेय प्राप्त करेंगे। विचारों का प्रभाव मनुष्य के आचार पर अवश्य पड़ता है, बल्कि यों कहना चाहिए कि आचार विचारों का ही क्रियात्मक रूप है। क्रिया संपन्न करने वाले मनुष्य की कोई अपनी गति नहीं, इंद्रियां विचारों की ही अनुगामिनी रहती है। जिस दिशा में मनुष्य के विचार चलते हैं, शरीर भी उसी दिशा में गतिशील हो उठता है। इसका कारण विचार वैचित्र्य ही है कि एक जैसा शरीर पाने वाले मनुष्य में से कोई परमार्थ और कोई अनर्थ की ओर अग्रसर होता है। एक ही प्रकार की शक्ति तथा बुद्धि व विवेक तत्व पाने वालों में से किसी का विज्ञान की ओर, किसी का व्यापार की ओर उन्मुख होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मनुष्य अपनी विचारधारा के अनुसार ही जीवन का पथ प्रशस्त करता है। एक ही माता पिता के दो पुत्रों में से एक का सदाचारी और दूसरे का दुराचारी बन जाने का कारण उनकी अपनी अपनी विचारधारा ही होती है। इस सत्य में किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं है कि आचार मनुष्य के विचारों का ही क्रियात्मक रूप है। सफलता एवं श्रेय के महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपने पास प्रतिकूल विचारों को एक क्षण भी नहीं ठहरने देते। बड़ी से बड़ी आपत्ति आ जाने और संकट का सामना हो जाने से वे न तो कभी यह सोचते हैं कि उनका भाग्य खोटा है, आया हुआ संकट उन्हें नष्ट कर देगा। उनमें इतनी शक्ति नहीं कि वे इस आपत्ति से लोहा ले सके। निषेधात्मक ढंग से सोचने के बजाय वे इस प्रकार विधेयात्मक ढंग से ही सोचा करते हैं कि आने वाला संकट उनकी शक्ति की तुलना में तुच्छ है, वे उसका सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। उनमें इतनी बुद्धि, इतना विवेक अवश्य है कि वे अपनी समस्या को अवश्य सुलझा सकते हैं। श्रेय पथ पर उसकी गति को कोई भी नहीं रोक सकता। वे संसार में श्रेय एवं सफलता प्राप्त करने के लिए ही भेजे गए हैं, परिस्थितियों से परास्त होने या उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं। अपने इन विधायक विचारों के बल पर ही कठिनाइयों एवं संकटों को पार कर संसार के प्रसिद्ध पुरुषों ने श्रेय एवं सफलता प्राप्त की है। निषेधात्मक विचार रखने से मनुष्य की सारी शक्तियां नकारात्मक होकर कुंठित हो जाती है, उनका आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार सृजनात्मक विचारों में संजीवनी का समावेश रहता है, ठीक इसके विपरीत ध्वंसक विचारों में विष का प्रभाव रहता है, जो मनुष्य की सारी क्षमताओं को जलाकर रख देता है। अपने भाग्य का आप निर्माता होते हुए भी मनुष्य अपनी वैचारिक त्रुटियों के कारण दुर्भाग्य का शिकार बन जाता है। अपने क्षुद्र विचारों के अनुसार ही वह अपने को तुच्छ एवं हे बना लिया करता है। उसके विचार उसके व्यक्तित्व को घेरे हुए जन जन को इस बात की सूचना देते रहते हैं कि यह व्यक्ति निराशावादी एवं मलिन मंतव्यों का है। ऐसे कुविचारी व्यक्ति के पास वह ओज तेज नहीं रह पाता जो दूसरों को प्रभावित करने में सहायक हुआ करते हैं। शूद्र विचारों का व्यक्ति समाज में शूद्र स्थिति ही पा सकता है। हम अपने को जिस प्रकार का बनाना चाहते हैं, अपने अंदर उसी प्रकार के विचारों का सृजन करना होगा। उसके अनुरूप विचारों का ही मनन एवं चिंतन हमको मनोवांछित सांचे में ढाल सकता है। विचारों का प्रभाव आचरण पर पड़ता है और आचरण ही मनुष्य के मनोरूप सफलताओं का संवाहक होता है। यदि हम समाज में प्रतिष्ठा तथा संसार में प्रसिद्धि के इच्छुक हैं, तो हमें सबसे पहले अपने विचारों, भावनाओं तथा चिंतन को स्वार्थ की संकुचित सीमा से बढ़ाकर विशालता तक विस्तरित करना होगा। यदि हम क्षुद्रताओं के जाल में ही पड़े रहें, संकीर्णता के अपने विचारों का उद्धार न किया, तो निश्चय जानिए हमारी महानता की इच्छा एक स्वप्न ही बनी रहेगी।
शुद्र विचारों से प्रेरित होकर कोई शुद्र आचरण ही कर सकता है। तब ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठा अथवा प्रसिद्धि का स्वप्न किस प्रकार पूरा हो सकता है। निषेधात्मक अथवा निराशापूर्ण विचार वाले लोग प्रतिष्ठा एवं प्रसिद्धि पा सकना तो दूर, अपने सामान्य जीवन में भी सुखी एवं संतुष्ट नहीं रह सकते। उनके हीन विचार उन्हें तो उन्नति नहीं करने देंगे, साथ ही दूसरों की उन्नति एवं विकास देखकर उनके मन में ईर्ष्या, द्वेष एवं अनिष्ट की भावना पैदा होगी, जिससे दूसरे का अनिष्ट चिंतन करते करते वे स्वयं ही अनिष्ट के आखेट बन जाया करते हैं। जीवन में यदि उन्नति करना है, सफलता पाना है, तो अपने विचारों को उन्नत एवं सृजनात्मक बनाना ही होगा। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है और यही ईश्वर के अंश मनुष्य के लिए उचित एवं योग्य है। अनेक लोग कोई अन्य कारण न होने पर भी अपने अप्रसन्न विचारों के कारण ही दुखी तथा व्यग्र रहा करते हैं। सामने कोई प्रतिकूलता न होने पर भी भविष्य के काल्पनिक संकटों का ही चिंतन किया करते हैं। अपनी विकृत विचारधारा के कारण वे प्रसन्नतापूर्ण कारणों में भी अप्रसन्नता के कारण खोज निकालते हैं। प्रतिकूल विचारों से अपने मन का माधुर्य, मस्तिष्क की शक्ति नष्ट करते रहना उचित नहीं। मानव जीवन एक दुर्लभ उपलब्धि है। इसे कुत्सित विचारों की आग में जलाने के स्थान पर उच्च विचारों, सद्भावनाओं तथा उनके अनुरूप सदाचरण द्वारा उच्च से उच्चतर स्थिति में पहुंचाना ही उचित है और यही मनुष्य का लक्ष्य है भी और होना भी चाहिए। निराशापूर्ण अनिष्ट विचारों में फंस जाना कोई असंभव बात नहीं है। कोई भी किसी परिस्थिति अथवा घटना के आघात से विचारों की इस दुर्भी संधि में फंस सकता है, किंतु इनसे छुटकारा पा सकना भी कोई असंभव बात नहीं है। यदि मनुष्य वास्तव में अपने अनिष्ट विचारों से मुक्ति चाहता है तो उसे दो उपायों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। एक तो यह है कि वह ऊंचे तथा सृजनात्मक विचारों वाले व्यक्तियों तथा पुस्तकों के संपर्क में रहें। दूसरे, उसे नियमित रूप से एकांत में बैठकर अवकाश के समय अपने मन मस्तिष्क को सद संकेत देना चाहिए। सद विचारों के संपर्क में रहने से सद विचारों को प्रोत्साहन मिलेगा और मन मस्तिष्क को सद संकेत देते रहने से उनका कुविचार व्यसन छूटने लगेगा। एकांत में बैठिए और अपने मन मस्तिष्क को समझाइए कि तुम ईश्वरीय शक्ति के केंद्र हो। तुम ही वह शक्ति हो जो संसार में चमत्कार पूर्ण कार्य कर दिखाया करते हैं। अपने शिव संकल्पों का अवतरण करके अपने ईश्वरीय अंश को पहचानो। तुम महान हो, यह शुद्रता शोभा नहीं देती। इसे छोड़कर पुनः महान बनो और शरीर को महान कार्य करने की प्रेरणा देकर महत्व को प्राप्त करो। इस प्रकार मन मस्तिष्क को उपदेश करता हुआ मनुष्य अपने प्रति हीन भावना का भी परित्याग कर दें। वह अपने स्वरूप को पहचाने, अपनी शक्तियों में विश्वास करे और आत्मश्रद्धा के संवर्धन से व्यक्तित्व को विकसित करने का प्रयत्न करें। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उसका विचार शोधन हो जाएगा, आचरण सुधर जाएगा और वह अपने मनोवांछित लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेगा। विचार ही आचार के प्रेरक हैं और आचार से ही मनुष्य कोई स्थिति प्राप्त करता है। इस मूल मंत्र को ठीक से समझकर हृदयंगम करने वाले जीवन में कभी भी असफल नहीं होते, यह निश्चय है। पुस्तक विचारों की अपार और अद्भुत शक्ति। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।